सूरज जी आजकल इतने कटे कटे से क्यों रहते हैं? जिनसे बात करनी चाहिए। अगर कोई परेशानी या कोई और बात है तो समय पर सुलझा लेना ही सही है। जानता हूँ आप बहुत परेशान हैं संध्या, और आपकी परेशानी की वजह भी मैं हूँ। मैंने आपके साथ पिछले दिनों अच्छा व्यवहार नहीं किया संध्या। कितनी तकलीफें, कितना झूठ बोला आपसे। ये खामोशी हम दोनों के बीच में ठीक नहीं संध्या, और इस खामोशी की वजह मैं हूँ। मुझे अब इसे दूर करने के लिए कुछ करना होगा। भाभी, क्या बात है? मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ कि आपका चेहरा कुछ बुझा बुझा सा लग रहा है। कोई बात है क्या? अरे चतुरी, जब मन में कांटे चुभ रहे हो तो इंसान मुस्कुरा कैसे सकता है? अरे जो जेठ जी कभी झूठ ना बोलते, उन्होंने हजारों झूठ बोल डाले। और पता है थारे को, पूरी रात ना जेठानी जी को ऐसे हाथ पांव बांध के ना दुकान पे भी रख दिया था। अरे को तो बड़ा सुन के लगा, राम राम राम, मैं क्या बताऊं। अरे पता है, पुलिस को भी बड़ा घुमाया, कभी बठे कभी कट्ठे, कहाँ पता नहीं। अब जिसमें सबसे ज्यादा भरोसा हो वो ये सब करे तो अच्छा को नहीं लगे ना। बस करो मीनाक्षी, सूरज जी ने जानबूझकर ये अपने लिए नहीं किया। ये उन्होंने उस इंसान के लिए किया जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अपनी माँ को बचाने की कोशिश करना क्या गलत बात है? उनकी जगह मैं भी होती ना तो शायद यही करती। सूरज जी कोई अपराधी नहीं है। देखा, मुझे फिर गलत ले लिया। मैं इतनी भी गलत बातें को नहीं करूँ। वो तो हमारा कहने का मतलब ये है कि उनके मन में पछतावा होगा ना, तो वो पछतावा का वो घुल रहे हैं, बिल्कुल घुले जा रहे हैं, है ना चतुरी? पछतावा? तो मैं अभी जाके सूरज जी से बात करती हूँ। सूरज जी को अपने मन में किसी पछतावे को रखने की जरूरत नहीं है। दोगे इतने? भाभी, भाभी सुनिए। अब क्या हुआ? मेरी बात सुनिए। आप समझ नहीं रही है भाभी। अगर मन में किसी बात का पछतावा हो ना तो स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है। ऐसे में अगर समझदारी से काम नहीं लिया तो बात बहुत बिगड़ सकती है। हाँ जेठानी जी, चतुरी ना बिल्कुल ठीक कह रही है। ये जो समय है ना, ये बड़ा ही कठिन समय है। इसको बिल्कुल ढंग से आराम से हमें समझना पड़ेगा। अब देखो, आप तो जा रही थी ना कमरे में और कह देंगी कि ए जी, अगर आपके मन में कोई पछतावा है तो जी आप ना मन से निकाल दो, मैंने आपको माफ कर दिया, है ना? यही करने वाली थी ना। लेकिन आप ये कहती तो जेठ जी के मन से पछतावा थोड़ा ना निकलता। उनको लगता कि आपने उनको परेशान देख लिया है, इसलिए उन्हें माफ कर लो। मुझे पता था कि ऐसे सब बोलने से शायद आप ठीक से ना समझे, लेकिन कोई बात नहीं भाभी, मैं आपको आपके पुलिस या स्टाइल में समझा दूंगी, और वो भी आंखों देखे उदाहरण के साथ। आप बस देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ। ठीक से देखो। हाँ भाभी, ओके, अभी आती हूँ। आओ ना, देखते हैं। आइए ना जेठानी जी, देखते हैं। ये वोटर की रेस तो मैं जीत कर रहूंगा। अरे सुनिए ना, अरे मैं क्या कह रही हूँ, सुनिए ना। क्या? ये क्या कर दिया आपने? मेरा मोबाइल तोड़ दिया। देखिए, पूरा स्क्रीन टूट गया है। मैंने अभी 1 महीने पहले ही तो खरीदा था मैंने, लेकिन वो और आपने तोड़ दिया। चतुरी, मुझे माफ कर दो। वो अनजाने में मेरा हाथ लग गया। अनजाने में वगैरह कुछ नहीं। ऐसे कैसे हाथ लग गया? मोबाइल तो इसी ने रखा था ना, जानबूझकर। आजकल मैं देख रही हूँ
जरा भी ध्यान नहीं है आपका, मेरी हर चीज तोड़ रहे हैं। हाथ करते हैं आप भी। चतुरी, चतुरी सुनो, चतुरी, चतुरी में, चतुरी सुनो, मैं माफी मांग रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। वो गलती से मेरा हाथ लग गया। गलती वलती कुछ नहीं, मैं सब समझती हूँ। 1 महीने में 2 बार फोन गिराया और मैं देख रही हूँ सिर्फ मेरा ही फोन गिरता है आपसे, है ना? और अपना फोन तो हमेशा कान पे लगा रहता है। चतुरी बेकार में बात को क्यों बढ़ा रही है? बेकार में सता रही है ना बुलाराम को। हाँ, और वो भी पीछे वाले आदमी को। मुझसे प्यार ही नहीं है आपको, मुझे पता चल गया है। अरे बस मुझसे प्यार नहीं करते। चतुरी बस, अरे चतुरी बस, फोन ही तो गिरा है और मैं माफी मांग चुका हूँ। तुम वो की बात को बढ़ाते ही जा रही हो। अरे गलती मैंने जानबूझकर तो नहीं की। अच्छा मानता हूँ कि मेरी गलती है, पर गलती तुम्हारी भी है। ये कोई जगह है फोन रखने की? बात बिना वजह बढ़ गई है। खुद की गलती तो तुम्हें दिखती नहीं, कैसे समझाऊं तुम्हें? अरे छोड़ो यार। अरे सुनिए तो। लो गुस्सा हो गए, देखो देखो, ये तू बाप रे। देखो 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 देखो, देखा आपने? देखा कि गलती तो मेरी थी, मैंने फोन गलत जगह रख दिया था। लेकिन ये तो संजोग की बात थी कि वही फोन उनके हाथ से नीचे गिर गया। उनको लगा कि ये गलती उनकी है और फिर वो मुझसे माफी मांगने लगे। चतुरी मुझे माफ कर दो ना, माफ कर दो ना। मैं ये बात समझ गई तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उसी बात को ऐसे उल्टा घुमा दिया कि धीरे धीरे भोला जी की गाड़ी सही पटरी पर आ गई और उन्हें पता ही नहीं चला कब उनके मन की बात जुबान पर आ गई, जो सच थी। उन्होंने कहा, चतुरी गलती तो तुम्हारी थी, तुमने फोन वहां नहीं रखना चाहिए था। संध्या भाभी, मैं आपसे कह रही हूँ कि अब उनके मन में कभी कोई पछतावा नहीं पैदा हो सकता, क्योंकि वो अपने मन से ये बात मान चुके हैं कि गलती उनकी थी ही नहीं। समझे आप? ऐसे ही संध्या भाभी, जो सच है ना वो आपको सूरज सा के मुंह से बुलवाना है, बस। फिर पछतावा जड़ से खत्म। और लो जी, मिल गए वही पहले वाले सूरज सा। संध्या को बहुत तकलीफ दी है मैंने, पर अब और नहीं। कल सुबह उठते ही मैं संध्या से माफी मांगूंगा और फिर सब कुछ पहले जैसे करना होगा मुझे। सूरज जी के बर्ताव में अचानक बदलाव हो गया। हो सकता है शायद चतुरी मीनाक्षी ठीक ही कह रही हूँ। अगर उन्हें किसी बात का पछतावा है तो मुझे उनसे बात करनी होगी। मुझे इस खामोशी को ज्यादा नहीं पनपने देना है। इसके लिए जो करना है करूंगी। कल सुबह कुछ करना होगा मुझे। ए चतुरी, तारे को बुलाने का तो कोई फायदा ही ना हुआ। देख, एक टांग पे जेठ जी खड़े हुए हैं माफी मांगने के लिए और दूसरी टांग पे जेठानी जी बस माफ करने को तैयार बैठी हैं। प्रेम पंछी मिलने ही वाले हैं और फिर तेरी एडियो के चक्करों में ना कहीं दूरियां ना बढ़ जावे। दूरियां ही तो बढ़ानी है मीना भाभी। तू जोड़ने आई है कि तोड़ने, बता। अरे मीना भाभी, मेरे कहने का ये मतलब है कि दूरियां बढ़ेंगी तभी तो मिलने का मजा आएगा। देखिए मैं समझाती हूँ। पहले दूरियां बढ़ेंगी, फिर दोनों तड़पेंगे, हाय तरसेंगे। मिलना है लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं, हम भी दोनों को ना जी भर के सताएंगे। अरे मीना भाभी, दोनों प्रेम पंछी प्यार में ऐसे ऐसे नाचेंगे कि आपने कभी देखा होगा, कभी सुना होगा।
और फिर होगा दोनों का प्रेम मिलन। ए चतुरी, ये सब बातें तो ठीक है, तूने भाभो और बाबा साहब और एमिली के बारे में कुछ सोचा है? बता। अरे मीना भाभी, मैं आपको पूरी कहानी आज नहीं बता सकती क्योंकि यही सुबह हो जाएगी मीना भाभी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।